Good morning everyone. Let's start our new chapter in EVS, which is Every Drop Counts. बहुत समय पहले की बात है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये गडसी सर की पिक्चर है। इसमें सर का मतलब होता है लेक। जो राजा गडसी थे उन्होंने इस गडसी सर में लेक्स का कंस्ट्रक्शन करा था। ये जो लेक्स हैं ये जैसलमेर में हैं। जो गडसी सर है वो जैसलमेर में है, जो कि राजस्थान में है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में स्पेशली समर्स में वाटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, वाटर की शॉर्टेज रहती है। तो जो राजा गडसी थे उन्होंने लगभग 650 ईयर्स पहले इन लेक का कंस्ट्रक्शन कराया था। इन लेक्स की स्पेशलिटी ये थी कि बहुत वाइड एरिया में स्प्रेड थे और ये टोटल 9 लेक्स थे जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तो क्या होता था, जब भी रेनफॉल होता था तो जो वाटर है, रेन वाटर है, वो डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम से आकर इन लेक्स में कलेक्ट हो जाता था। जब एक लेक ओवरफ्लो हो जाती थी तो ये दूसरे लेक में ट्रांसफ़र हो जाता था ये वाटर। तो इसी तरह क्या होता था, इन्हें कभी भी पानी की कमी नहीं होती थी। और इस लेक के अराउंड, इस लेक के जो आसपास है, बहुत सारे स्टेप्स बनाए थे, मतलब सीढ़ियाँ बनाई गई थी ताकि लोग आराम से वाटर को कलेक्ट कर सकें, इन लेक से वाटर को कलेक्ट कर सकें। और ये जो लेक्स हैं इसके नियर बाय स्कूल्स थे, तो यहाँ बच्चे पढ़ने आते थे, बच्चे खेलते भी थे। और ये लेक को साफ़ रखने के लिए सभी लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते थे, सभी मिलजुल के इस लेक को साफ़ रखते थे। इसके अराउंड फेस्टिवल मनाए जाते थे, लोग जो हैं इकट्ठा होते थे, सेलिब्रेट करते थे। और ये लेक एक्चुअल में वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत यूज़फुल था। नेक्स्ट इज़ अल बरूनी। 1000 ईयर अगो एक ट्रैवलर थे जो इंडिया आए, उनका नाम था अल बरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम नाउ इज़ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। और ये कहाँ से आए थे? ये उज्बेकिस्तान से आए थे। इन्होंने इंडिया के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ कही। इन्होंने स्पेशली इन लेक्स की, जो मैन मेड लेक्स थे उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो लेक्स हैं ये वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो अल बरूनी थे उन्होंने इंडिया के तारीफ़ में ये सब चीज़ें कही थी कि वहाँ वाटर को की इम्पोर्टेंस को समझा जाता है और वाटर को कंजर्व किया जाता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, beside Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. Here it rain for only few days in the entire year, sometimes not even that much. जैसलमेर के अलावा भी राजस्थान में कई एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है और कभी कभी तो पूरे साल में केवल कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर बारिश होती है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, वाटर को कंज़र्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो लेक्स का, झोड़स का यूज़ करते हैं, मतलब लेक्स बनाते हैं या पॉन्ड्स या झोड़ बनाते हैं जिसमें कि किया जाए। दूसरा क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि रेन वाटर को कलेक्ट करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि लोग जो छत है वहाँ पे क्या होता है, बारिश का पानी गिरता है और फिर ये पाइपलाइंस के थ्रू इस वाटर को किसी स्टोरेज टैंक में जो है इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि अंडरग्राउंड भी हो सकता है। तो फिर यहाँ से क्या करते हैं, ये वाटर को अपने फर्दर यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाद में जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो ये रेन वाटर क्या होता है, एक तरह से कंजर्वेशन होता है, वो वेस्ट नहीं जाता और लोगों के स्पेशली समर में किचन के लिए, बाथरूम्स के लिए और अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर जो है बहुत काम आता है। और इसी तरह से
स्टेप वेल्स बनाए जाते हैं। स्टेप वेल्स का मतलब एक पॉन्ड या लेक बना दिया और उसके सराउंडिंग बहुत सारी सीढ़ियाँ बना दी, ताकि लोग जो है जब पानी, बारिश का पानी इन पॉन्ड्स या लेक में कलेक्ट हो जाए तो जो लोग हैं वो बहुत इजीली इस वाटर को कंज्यूम कर सकें। जब भी पहले जब लोग किसी जर्नी पे जाते थे अपने कारवां के साथ, तब क्या होता था, ये जो पॉन्ड्स और लेक थे जो कि रेन वाटर की वजह से फिल्ड रहते थे, वो इन ट्रैवलर्स के बहुत ज़्यादा काम आते थे। लेकिन आजकल आप देखते हैं, आजकल ऐसा नहीं है। कस्टम रिलेटेड टू वाटर, अब कुछ ट्रेडिशन है जो वाटर से रिलेटेड है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में क्या होता है, जब भी कोई नई ब्राइड आती है तो वो क्या करती है, पानी के किसी सोर्स यानी पानी के स्रोत की पूजा करने जाती है। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जल का, पानी का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है। हाउ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। विदाउट वाटर वी आर अनेबल टू सर्वाइव। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पॉट्स हैं जिसमें वाटर भरा जा रहा है। इस तरह के ट्रेडिशनल पॉट्स पहले लगते थे, पीतल और तांबे के ये पॉट्स हैं। क्या आप लोगों ने कभी इस तरह के पॉट्स अपने घरों में देखे हैं? और ये यहाँ पर है, ये एक वाटर बिल आपको शो किया गया है। अब ये वाटर बिल कहाँ से आता है ये आपको पता लगाना है। ये वाटर बोर्ड से हमें मिलता है। तो हमें आजकल वाटर लेने के लिए, वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं उसके लिए हमें बिल देना पड़ता है। नेक्स्ट, अब कई ऑर्गेनाइजेशन और कई ग्रुप जो ऐसे इलाकों में काम करते हैं जहां पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो पॉन्ड्स बनाने में, लेक्स बनाने में, झोड़ बनाने में लोगों की हेल्प करते हैं। इसी तरह का एक ग्रुप है जिसका नाम है तरुण भारत संघ। इस तरुण भारत संघ ने एक दरकी माई है, यहाँ पे एक ओल्ड लेडी है, इनका नाम है दरकी माई, इनकी हेल्प की थी। ये जो दरकी माई है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। और ये जो ओल्ड लेडी थी, ये सारा दिन क्या करती थी, अपने एनिमल्स का और अपने डोमेस्टिक वर्क को करने के लिए इसका सारा दिन निकल जाता था। और रात को ये क्या करती थी, ये वाटर जो है इसे, स्पेशली गर्मियों के दिन में जब कुएं सूख जाते थे तो बहुत दूर से इसे पूरी रात वाटर कलेक्ट करके लेकर आना पड़ता था। तो इस ग्रुप ने, ये जो तरुण भारत सिंह है, इन्होंने दरकी माई की हेल्प की। इन्होंने इनके विलेज में जो है एक लेक का कंस्ट्रक्शन करवाया, और जिसकी मदद से क्या हुआ, यहाँ विलेज में वाटर की शॉर्टेज कम हुई और दरकी माई को भी बहुत ज़्यादा परेशानियों से निजात मिली। उन्हें अपना जो वाटर है वो आराम से इस लेक से अवेलेबल हो जाता था, उन्हें दूर तक नहीं जाना पड़ता था। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है वाटर को। कई जगह जैसे राजस्थान वगैरह है, लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है वाटर के लिए। तो इसीलिए हमें वाटर को कंज़र्व करना चाहिए। हमने वाटर कंज़र्वेशन की टेक्निक्स पढ़ी और हमें हमेशा वाटर को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। सो योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर। थैंक यू सो मच।